Hello, dear students. My name is Yash, and today we will learn Advanced Excel Topic 8, which is Pivot Table. इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि पावर टेबल में अपनी डेटा को कैसे लेआउट करना है, कैसे रिपोर्ट फिल्टर को यूज़ करना है, कैसे उनकी फॉर्मेटिंग करनी है, उनको चार्ट्स में कैसे कन्वर्ट करना है और स्लाइसर वाला जो टूल है उनको कैसे यूज़ करना है. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल स्टार्ट विथ कंटेंट. ये भी मेरे पास एक टेबल है. अगर आपको पावर टेबल की प्रैक्टिस करनी है तो एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना कि आपके पास ऐसा टेबल होना चाहिए, तभी आप उसमें प्रैक्टिस कर पाओगे. ठीक है, तो ये टेबल में ऐसा क्या खास है मैं आपको बता दूं कि इसमें मैंने कुछ एंट्रीज़ की है. ठीक है, तो जैसे जैसे समझो मेरे पास एडमिशन्स हो रहे हैं, मैं यहाँ पे ये एंट्री करते जाता हूँ. तो आप अगर यहाँ पे देख पा रहे हो, मैंने पहला एंट्री किया टैली जीएसटी का, जिसमें एडमिशन लिया हुआ यश सर ने महावीर नगर ब्रांच के लिए लिया है, और अपना जो कस्टमर टाइप है मतलब स्टूडेंट टाइप है वो न्यू है और उसने ये अमाउंट पे किया है. फिर डिजिटल मार्केटिंग का एडमिशन कराया है जय सर ने महावीर नगर ब्रांच के लिए. स्टूडेंट अपना कोई एग्जिस्टिंग था जिसने वापस एडमिशन लिया है. तो ऐसे ये पूरा डेटा मैंने टाइप किया हुआ है जिसमें चीज़ों को रिपीट किया हुआ है. जैसे कोर्सेज भी रिपीट हुए हैं, किसने एडमिशन लिया है वो रिपीट हुआ है, मेरे जो ब्रांचेज है वो रिपीट हुए हैं, और कस्टमर के जो टाइप्स है कि कौन से न्यू स्टूडेंट्स है, कौन से मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट अलग अलग कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं और उन्होंने कितना कितना अमाउंट पे किया है. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है. ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, देखो मेरे पास एक शीट 1 यहाँ पे आपको दिख रहा है. ठीक है, हम लोग कंट्रोल ए मतलब सिलेक्ट ऑल करके ये पूरे डेटा को चूज़ कर सकते हैं. आप मैन्युअली भी कर सकते हो. कंट्रोल ए इज़ अ शॉर्टकट टू सिलेक्ट ऑल कंटेंट. ठीक है, अभी सिलेक्शन तो हो गया, इसको कन्वर्ट करना है पाइवट टेबल में. तो हम लोग जाएंगे इंसर्ट वाले टैब में. ठीक है, इंसर्ट में आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा पाइवट टेबल. यहाँ पे क्लिक करने के बाद उन लोग आपको रेंज पूछेंगे कि कौन सा रेंज को आपको कन्वर्ट करना है. तो ये रेंज मैंने सिलेक्ट किया था तो ऑलरेडी यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया है. सेकंड ऑप्शन होता है कि आपको इसको कहाँ पे शो करना है. एग्जिस्टिंग वर्कशीट मतलब यहीं पे कहीं आजू बाजू में शो करना है या न्यू पे करना है. फॉर एग्जांपल शीट 1 है तो वहाँ पे शीट 2 ऑटोमेटिक आ जाएगा. ठीक है, तो मैं अभी न्यू कर रहा हूँ. बाय डिफ़ॉल्ट वो न्यू ही होता है और ज़्यादा वो सजेस्ट भी हम लोग वही करते हैं. तो हम लोग यहाँ पर ओके करेंगे. आप देख पा रहे हो मेरे को मिल गया शीट 2. अभी शीट 2 में कुछ अलग चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही होगी. जैसे पावर टेबल का एक बॉक्स है, यहाँ पे फील्ड की लिस्ट है, इसको फील्ड बोलते हैं. ठीक है, अभी इस पर काम कैसे करना है. तो हम लोग ने जो ऑप्शंस देखे थे इसमें का फर्स्ट ऑप्शन है लेआउट डेटा, मतलब चीज़ों को यहाँ पे लेइंग आउट करना है. ठीक है, तो यहाँ पे हमको प्लेस करना होता है और वो यहाँ पे आउटपुट में दिखेगा. और ये मेरे सारे हेडर्स हैं. तो अगर मैं कोई चीज़ कॉलम में ला के रखता हूँ तो वो सारे कॉलम्स में आ जाएगी, ई में, एफ में, जी में. ठीक है, तो लेट्स से एग्जाम्पल आई एम चूजिंग ब्रांच. मैंने उसको ड्रैग करके यहाँ पे लाके छोड़ दिया तो सारे ब्रांचेस आ गए यहाँ पे. ठीक है, आपकी जो अमाउंट होगी वो अमाउंट हमेशा वैल्यू वाले फील्ड में ही होनी चाहिए. तो मैं अमाउंट को लाके यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ तो सबकी अमाउंट भी यहाँ पे दिख जाएगी. ठीक है, अभी मुझको चूज़ करना है कोर्स टाइप. तो यहाँ पे मैं कोर्स टाइप पे क्लिक करके सारे कोर्सेज को रो में ला के रख रहा हूँ. तो ये सारे कोर्सेज मेरे आ गए रो में. ठीक है, ये मैंने आपको सिंपल डेटा को टेबल में कन्वर्ट कैसे करना है वो दिखा रहा हूँ. अभी यहाँ पे मुझे क्या पता चल रहा है कि मेरा एडवांस एक्सेल का चारकोप ब्रांच का कलेक्शन कितना हुआ है, गोराई ब्रांच का कलेक्शन कितना हुआ है, महावीर नगर ब्रांच का कितना हुआ है. सो ये मेरी सारी कलेक्शन की टोटल अमाउंट दिखा रहा है. ठीक है, मेरा टोटल टैली का महावीर नगर सोर्स से ही इतना कलेक्शन हुआ है. तो ये मुझे ईजिली पता चलता है. जो मेरा शीट 1 में डेटा था यहाँ पर ये चीज़ें आइडेंटिफाई करना बहुत डिफ़िकल्ट था, मतलब वो हम लोग पता नहीं कर पा रहे थे. ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी. आई होप आपको समझ गया होगा कि चीज़ों को सिर्फ क्लिक करके ड्रैग करके ला के यहाँ पे छोड़ना है. अभी आप सोच रहे होगे कि सर कौन सी चीज़ कॉलम में रखनी है और कौन सी रो में रखनी है. तो ये आप सिंपली खुद डिसाइड कर सकते हो अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो. मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि ब्रांच को ला के रो में रख रहा हूँ और कोर्स टाइप को जाके कॉलम में रख रहा हूँ. तो आप देख पा रहे हो पूरा कंटेंट चेंज हो गया है. ठीक है, ये वहाँ पर चला गया, ये यहाँ पर आ गया. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ वी कैन ऑर्गेनाइज डेटा. अब यहाँ पे छोटी सी एक और चीज़ मैं क्लियरिफाई कर दूँ कि हम लोग एक ही किस्में दोनों को भी प्लेस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने रोज़ में सारे ब्रांच रखे, चारकोप, गोराई, महावीर नगर, और समझने को इजी हो इसलिए मैंने कॉलम में सारे कोर्सेज़ को डाल दिया है. लेकिन अगर मुझे कोर्सेज़ को ही रो में भी ला के रखना है तो हम लोग सिंपली ड्रैग करके लेके आएंगे. तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा चारकोप में जितने कोर्सेज़ है वो आ गए, गोराई में आ गए, फिर महावीर नगर में जो जो कोर्सेज़ है वो आ गए उसकी इन्फॉर्मेशन. ठीक है, तो ये मैंने एक में ही दोनों को प्लेस कर दिया. अभी आप सोचोगे सर हेडिंग में ब्रांच दिख रहा है, बाद में सारे कोर्सेज आ रहे हैं. तो मुझे ऐसे करना है कि एडवांस एक्सेल का चारकोप कलेक्शन, गोराई कलेक्शन, महावीर नगर कलेक्शन,
डिजिटल मार्केटिंग का चारकोप कलेक्शन, गोराई कलेक्शन, महावीर नगर कलेक्शन। तो सिंपल चीज़ है कि आपको कोर्स टाइप को हेडिंग में लाना है, मतलब ऊपर लेके आना है। तो ये आगे कोर्स टाइप ऊपर, चारकोप का एडवांस एक्सेल का ये चारकोप का अमाउंट है, ये गोराई का है, महावीर नगर का है। तो जो चीज़ मैं ऊपर रखूँगा वो मेरी बन जाएगी हेडिंग। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट पूरा समझ में आ गया है कैसे चीज़ों को प्लेस करना है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग वी विल प्लेस वन थिंग हियर एंड वन हियर, मतलब एक वहाँ पे एक यहाँ पे, तो आपका टेबल जो है वो थोड़ा सा अच्छे से प्रेजेंट हो जाएगा। फिर इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है फ़िल्टर बटन। फ़िल्टर बटन का काम होता है चीज़ों को फ़िल्टर करना, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। तो ये हम लोग को क्या करेगा, देखो मैं अभी ओपन बाय चूज़ करता हूँ। ठीक है, ओपन बाय में हम लोग ने क्या लिखा है कि ये एडमिशन किसने कराया है, फॉर एग्जांपल यश सर ने या जय सर ने। तो मैं ये ओपन बाय को लेके आके यहाँ पे प्लेस कर दूँगा। तो ये यहाँ पे आ गया, दिख रहा है आपको ओपन बाय ऑल। ठीक है, सो ये काउंसलिंग या फिर इंक्वायरी जो भी है या एडमिशन है ये किसने कराया है, तो यश सर से बात करा के मतलब यश सर ने जो एडमिशन की है वो टोटल इतने हैं, उनकी अमाउंट्स आ गई। और जय सर ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है वो यहाँ पे पता चलेगा। ठीक है, तो ये मिल रहा है मुझे टोटल अमाउंट। ठीक है, ये हम लोग फ़िल्टरिंग कर रहे हैं इसको, मतलब थोड़ा सा और रिज़ल्ट को स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, अगर मेरे को सबका देखना है तो मैं यहाँ पे ऑल पे क्लिक कर दूँगा और ओके करूँगा, तो मुझे मिल जाएगा सारे डेटा का रिज़ल्ट, मतलब यश सर का भी और जय सर का भी। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये पूरा कंटेंट। ये बहुत कंफ्यूजिंग था, ये कितना ईजी हो गया समझने के लिए। सो हियर विद इन सेकेंड्स वी कैन मेक सम डिसीजंस, लाइक मुझे कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कहाँ पे रिज़ल्ट कम आ रहे हैं, हम लोग को ये इजीली पता चल जाएगा। तो अभी हम लोगों ने जो देखा वो है लेआउट और ओपन बाय रिपोर्ट फिल्टर की इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है फॉर्मेटिंग पावर टेबल। नाउ व्हाट डज इट मीन बाय फॉर्मेटिंग। देखो अभी मेरे पास यहाँ पे जो डेटा है ये वो काफ़ी सिंपल लग रहा है। ठीक है, ये भले यहाँ पे हो या ये यहाँ पे हो, आपका डेटा जो भी है उसका फॉर्मेटिंग वही रहेगा, वो सिंपल ही रहेगा। तो मुझे अगर इसको थोड़ा और अट्रैक्टिव लुक देना है तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी आप पावर टेबल के अंदर क्लिक करते हो तो आपको ना ऊपर ऑप्शंस मिलेंगे पावर टेबल टूल्स। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप बाहर क्लिक करोगे तो आपको वो ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। सो फर्स्ट वी विल क्लिक इनसाइड एंड देन यहाँ पे हम लोग चूज़ करेंगे डिज़ाइन पे। आपको यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी सारे डिफरेंट स्टाइल्स है। सो ये क्या करेगा, आपके टेबल को एक अट्रैक्टिव लुक देगा। ठीक है, समझो मुझे ये पसंद आ रहा है तो आई कैन क्लिक हियर। फिर यहाँ पे हम लोग ने ये ऑप्शन पिछले टॉपिक में भी देखा था, जहाँ पे हम लोग बैंडेड रोज एक्टिव कर पा रहे थे, बैंडेड कॉलम्स कर पा रहे थे वगैरह वगैरह। ठीक है, तो सेम थिंग वी कैन यूज़ हियर ऑल्सो इन केस इफ़ यू नीड। ठीक है, तो ये था फॉर्मेटिंग वाला कंटेंट, उसकी अलग अलग कलरिंग वगैरह करना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ पावर चार्ट। पावर चार्ट में क्या होता है कि मेरा जो कंटेंट है ये एक ग्राफ में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये देख के एक रिज़ल्ट बताने बोलूँ कि मुझे बोलो कि मेरे इसमें सबसे कम रिज़ल्ट किसका आ रहा है, कौन से ब्रांच में आ रहा है, मतलब कौन सा सब्जेक्ट और कौन सी ब्रांच, तो आप बता सकते हो क्या। यहाँ पे आपको काफ़ी डिटेल में इन सब लेटर्स को जाके देखना पड़ेगा, नंबर्स को देखना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा कि कौन सा कम है कौन सा ज़्यादा है। तो ये नंबर्स पे जाके ध्यान देने से अच्छा है कि हम लोग ग्राफ पे काम करें। सो आई विल शो यू हाउ टू यूज़ ग्राफ। पावर टेबल में ना यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको एनालाइज करके। ठीक है, अगर आप लोअर वर्जन में काम कर रहे हो तो शायद ये ऑप्शन कुछ अलग दिखेंगे, बट ये आपको पावर टेबल के ऑप्शंस में ही मिलेगा ग्राफ करके। ठीक है, सो वी विल क्लिक ऑन पावर चार्ट। अभी ये डेटा को मुझे चार्ट में कन्वर्ट करना है, सिंपल ही एकदम स्टेप से यहाँ पे आके इस पर क्लिक कर दो। आपको कहीं कुछ और सिलेक्शन वगैरह नहीं करना है, जो आपको ग्राफ टाइप पसंद है वो हम लोग चूज़ करेंगे। नाउ आई एम चूजिंग बेसिक चार्ट, तो आई एम क्लिकिंग ऑन ओके। ये मेरा डेटा कन्वर्ट हो गया ग्राफ में। अभी अगर मुझे काफ़ी छोटा लग रहा है तो मैं इसको ड्रैग करके बड़ा इजीली कर सकता हूँ। ठीक है, देख पा रहे हो आप यहाँ पे। इसको और हॉरिजॉन्टली ड्रैग करना है तो हम लोग हॉरिजॉन्टली भी ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप मुझे बताओ कि किसका स्कोर या फिर किसके आउटपुट सबसे कम है। तो मुझे पता चल रहा है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में चारकोप ब्रांच में सबसे कम रिजल्ट दिया हुआ है। तो ये क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करता है आगे जाके। अगर मोस्टली बड़े बड़े कंपनी सिर्फ इतने काम के लिए ही लोगों को हायर कर दे कि उसका काम होता है डेटा पूरा मैनेज करो, डेटा पे एनालाइज करो। ठीक है, तो ये एनालिसिस करके हम लोग डिसीजन निकाल सकते हैं कि आपको अभी और प्रमोशन या फिर और फोकस करने की ज़रूरत है कि चारकोप ब्रांच में ग्राफिक डिज़ाइनिंग के एडमिशन्स नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अगर मुझे पता चल रहा है सबसे अच्छा कहाँ पे चल रहा है तो टैली का कोर्स चल रहा है गोराई में। ठीक है, और हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन से ब्रांचेस है और क्या है। ठीक है, तो ये इजीली हम लोग को पता चल रहा है। महावीर नगर के रिजल्ट मुझे ग्रीन में दिख रहे हैं, तो ये ग्रीन दिख रहा है। सबसे पुअर है एडवांस एक्सेल महावीर नगर में, तो हम लोग उस पर फोकस कर सकते हैं कि क्यों लोग यहाँ पे महावीर नगर में एडवांस एक्सेल नहीं कर रहे हैं।
ठीक है, शायद किसी लोगों को पता नहीं होगा या जो भी है प्रमोशन की कमी है। तो दिस इज़ हाउ वी कैन वर्क आउट एंड वी कैन मेक आवर बिजनेस मोर। ओके, तो ये चीज़ें काफ़ी काम आती है उस हिसाब से। अगर मुझे इसका ज़रूरत नहीं होगा तो हम लोग ईजिली बॉर्डर पे क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हैं। चार्ट पे डिटेल में कैसे काम करना है उसके लिए मैं आगे और ट्यूटोरियल आपको दूंगा। फिलहाल यहाँ पे हम लोग टेबल को चार्ट में कैसे कन्वर्ट करना है वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, ये आपको समझ गया होगा कि यहाँ पे आके क्लिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इज़ स्लाइसर। ठीक है, सो यहाँ पे स्लाइसर में क्या होगा आप देखो ज़रा ध्यान से। मैंने क्या किया है, एनालाइज ओपन करके रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आपको सिर्फ चूज़ करना है इंसर्ट स्लाइसर। जब भी मैं स्लाइसर पे क्लिक करूँगा तो मुझे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे कि आपको स्लाइसर किसके लिए चाहिए। तो मैंने चूज़ कर लिया कोर्स टाइप, फिर मैंने ले लिया ओपन बाय, फिर ले लिया ब्रांच, और फिर यहाँ पे मैं कर देता हूँ ओके। तो ये आपको क्या हेल्प करेगा पता है, जब भी मैं किसी भी चीज़ पे क्लिक करूँगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम चूजिंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग, तो मुझे रिज़ल्ट जो है वो सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग का ही मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके आउटपुट को ऑटोमेटिक फ़िल्टरिंग कर रहा है। ठीक है, अगर मेरे को चाहिए कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग का यश सर ने कितना एडमिशन कराया वो दिखाओ, तो दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग फ्रॉम यश सर ओनली। ठीक है, अगर मुझे देखना है कि एडवांस एक्सेल का जय सर ने कितना कराया है तो वो यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे गोराई ऑटोमेटिक अनहाइड हो गया है, मतलब अनएक्टिव हो गया है। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे जय सर ने एडवांस एक्सेल के लिए गोराई में एक भी एडमिशन नहीं कराया है। ठीक है, और अगर मुझे मल्टीपल सेल को चूज़ करना है, फॉर एग्जांपल मुझे एडवांस एक्सेल, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और टैली का देखना है, तो मैं कंट्रोल दबा के उन ऑप्शंस को चूज़ करूँगा तो उनका रिजल्ट मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। आप देख पा रहे हो यहाँ पे मुझे अगर यश और जय दोनों का देखना है तो मैं कंट्रोल दबा के दोनों को सिलेक्ट कर लूँगा। सो दिस इज़ हाउ वी कैन वर्क आउट इट। ठीक है, मुझे अगर सिर्फ महावीर नगर का कलेक्शन देखना है इन सब चीज़ों का, तो महावीर नगर के लिए मुझे आउटपुट मिलेगा। सिर्फ गोराई चाहिए तो सिर्फ गोराई, सिर्फ चार कोप तो चार कोप। ठीक है, और ये सब फिल्टरिंग मुझे रिमूव करने तो यहाँ पे एक आपको ऑप्शन एक्टिव दिखेगा। अब यहाँ पे दोनों ऑन है तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कुछ फिल्टर में चेंजेस किए हुए तो आई कैन रिमूव इट, नॉर्मल हो गया। यहाँ पे भी रिमूव करना है तो ये भी नॉर्मल हो गया। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ वी कैन वर्क आउट ऑन स्लाइसर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप प्रॉपरली इसको यूज़ करना सीख जाओगे तो। ठीक है, तो आई विल सजेस्ट यू कीप डूइंग गुड प्रैक्टिस टू गेट मास्टर इन इट। ठीक है, बाय बाय।